प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है और ये प्रॉब्लम जो है वह विविध प्रश्नावली 3 की 5वीं प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 90 पर है। क्लियर? तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। हमें ये सिद्ध करना है, ये जो LHS में पद लिखे हुए हैं इन सब पदों का मान इसके बराबर है। अर्थात हमें सिद्ध करना है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x बराबर 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। क्लियर? तो देखिए इस प्रश्न को हम LHS से कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न LHS से ही करना सुगम है। RHS से करने में काफ़ी असुविधा पैदा होगी। RHS से भी जाएगा लेकिन करेंगे नहीं। और इस प्रश्न को करने की 3 विधियां हैं। वह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसमें करने में आपको एक तो सूत्र लगाना पड़ेगा sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d इंटू cos c माइनस d बटे 2। एक सूत्र लगाना पड़ेगा cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। तो देखिए इन सूत्रों के लगाने में एक बात का विशेष ध्यान तो हम ये रखते हैं कि कोण c जो है उसका मान d के मुकाबले बड़ा हो, ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए बड़ा कोण बाद में दे रहा है तो उसको हम पहले कर लेंगे और उसको हम c मानेंगे और छोटे वाले कोण को हम d मानेंगे। इससे जो होता है यहाँ पर जो कोण हमारा निकल के आता है c माइनस d, ये कोण हमारा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम मान लीजिए d कोण को बड़ा मान लेते हैं तो जब c माइनस d लगाएंगे हम यहाँ पे तो हमारा d का मान अगर अधिक होगा तो ये राशि हमारी माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और जब ये राशि नेगेटिव आ जाएगी तो फिर हमें एक सूत्र और लगाना पड़ेगा, उसमें आपका समय बेकार जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही जो कोण बड़ा है उसे आप इस प्रकार से लगाइए कि वो c बने और छोटा वाला कोण d बने। क्लियर? अब इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले cos x लाना चाहते हैं या cos 2x लाना चाहते हैं या sin 4x लाना चाहते हैं। क्लियर? उसी हिसाब से 1 2 3 4 पद हैं, इनको सेट किया जाएगा। हमने मन में निश्चित किया कि हम सबसे पहले sin 4x लाएंगे। तो sin 4x कब मिलेंगे? और ये सब राशियाँ sin की हैं, इसलिए सूत्र तो हमारे लिए ये लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम c प्लस d बटे 2 करेंगे तो 4 तब मिलेंगे जब 7x प्लस x बटे 2 हो, तो हमारे हो जाएंगे ये 8x बटे 2 बराबर 4x हो जाएगा। क्लियर? और अगर हमारा मान लीजिए ये है 5x प्लस 3x बटे 2 ले लेंगे हम, ये मान लीजिए, तो इसमें भी हमारा 8x बटे 2 बराबर 4x हो जाएगा। तो हमने जब ये निश्चित किया कि सबसे पहले हमें sin 4x लाना है तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि नंबर 1 पर तो इसको लिख लेंगे हम, नंबर 2 पर इसको लिख लेंगे हम, नंबर 3 पर इसको लिख लेंगे हम, नंबर 4 पर इसको लिख लेंगे। अगर मान लीजिए आप cos x को पहले लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 पर ये लिखेंगे, नंबर 2 पर ये लिखेंगे, नंबर 3 पर ये लिखेंगे, नंबर 4 पर ये लिखेंगे। इस प्रकार से उसी हिसाब से ये इनकी स्थिति बदलती रहेगी। ठीक? तो हम नंबर 1 पर ये लिख रहे हैं sin 7x, फिर नंबर 2 पर लिख रहे हैं प्लस sin x, नंबर 3 पर लिख रहे हैं sin 5x और नंबर 4 पर लिख रहे हैं हम sin 3x। अब हम इस दो राशियों में sin 7x प्लस sin x जो है इसमें हम sin c प्लस sin d का सूत्र लगाएंगे। जब हम इसमें sin c प्लस sin d का सूत्र लगा रहे होंगे उस समय
जो कोण हमारा 7x है वो तो सी का काम करेगा, और जो x कोण है वो हमारा d का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 sin c प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। तो दो तो ये सूत्र क्या गए, sin c प्लस डी बटे 2 अर्थात 7x प्लस x बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। तो c ये काम कर रहा है, d ये काम कर रहा है, तो 7x माइनस x बटे 2 ये आ गया, प्लस ये आ गया। अब इसमें हम लगाएंगे sin c प्लस sin d का सूत्र। तो अब जो है 5x जो है वह तो c का काम कर रहा है, और 3x जो है वो d का काम कर रहा है। तो इसमें अब सूत्र लगाएंगे तो हमारे लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा 2 sin, तो 2 तो सूत्र के ही आ गए, c प्लस डी बटे 2, इसका मतलब 5x प्लस 3x बटे 2 ही आ गया, इंटू कॉस c माइनस डी बटे 2। तो c का काम 5x कर रहा है, d का काम 3x कर रहा है, तो 5x माइनस 3x बटे 2 ही आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दो तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब इन्हें आप 7 और 1 8 होते हैं, इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 4x sin। इनको 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेंगे, 7x माइनस x बराबर 6x बचेंगे, उसको 2 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर 3x मिलेंगे, इसलिए आपको पूरी राशि प्राप्त हो जाएगी cos 3x प्लस 2 ही आ गई। अब यहाँ पर 3x और 5x 8x हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे 4x हो जाएंगे, तो आपको राशि मिलेगी sin 4x। और यहाँ पर 5x में से 3x घटाएंगे 2x मिलेंगे, और 2x को जब 2 से भाग करेंगे तो केवल x मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे लिए मिला cos x। क्लियर। अब हम देखते हैं, एक पद तो ये है और एक पद ये है, और बीच में प्लस का निशान है। अगर दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है और उन पदों में कोई राशि समान होती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं कॉमन लेना। तो इसमें से हम 2 sin 4x और 2 sin 4x इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा बराबर 2 sin 4x इंटू इसमें बचेगा आपका cos 3x और इसमें बचेगा cos x। इस प्रकार से आपकी ये राशि आ गई। अब हम देखते हैं दोनों राशि यहाँ पर cos की है, तो अब इसमें हमें सूत्र लगाना पड़ेगा cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। अब इसमें ये वाला कोण पहला लिखा हुआ है, ये वाला बाद में लिखा हुआ है, और पहला वाला कोण बड़ा लिखा हुआ ही है, इसलिए हमें कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोण यहाँ पर c का काम करेगा, ये कोण d का काम करेगा। जब ये सूत्र लगाएंगे तो हमें नई लाइन प्राप्त होगी, ये दो वैसे के वैसे आ जाएंगे, sin 4x वैसे के वैसे आ जाएंगे। इसमें सूत्र लगाएंगे हम 2 cos c प्लस d बटे 2, तो 2 cos 3x प्लस x बटे 2, क्योंकि 3x c का काम कर रहा है और x d का काम कर रहा है, इंटू cos c माइनस d बटे 2, तो cos 3x माइनस x बटे 2। अब 3 और 3x ये और 1x ये, इनको जोड़ेंगे 4x हो जाएंगे, और 4x को 2 से भाग देंगे तो हमें 2x प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 ये और 2 ये, इनकी गुणा तो हमने 4 लिख दी। ये sin 4x वैसे के वैसे आ गए, और इनको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारा cos 2x ही आ जाएगा। और यहाँ पर 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेंगे, और उसको 2 से भाग करेंगे तो केवल x रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos x। तो इस प्रकार से हमारे लिए फल प्राप्त होता है 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x। अब हमने ये हमारा एक प्रकार से आंसर आ गया, लेकिन चूंकि जिस क्रम में हमारा आंसर लाना है, इन राशियों को हम उसी क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन इसमें cos x पहले दे रहा है, उसके बाद cos 2x और उसके बाद sin 4x है, और 4 पहले है तो उसको हम उसी क्रम में कर देंगे। तो 4 की जगह तो 4 लिख देंगे, और सबसे पहले x दे रहा है तो ये राशि हम सबसे पहले लिख देंगे cos x, उसके बाद cos 2x दे रहा है, इस cos 2x को यहाँ लिख देंगे। गुणा में क्रम इनमें का नियम लागू हो जाता है। क्रम इनमें माने आगे पीछे क्रम संख्याओं को करना, राशियों को करना, और sin 4x में लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया उतना जितना हमें RHS में लाना था। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाता है। आपका मन है आप पहले इसे लिख लीजिए, बाद में इसे लिख लीजिए, फिर बाद में इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर आप ये सूत्र लगा दीजिए, इन सूत्रों को लगा दीजिए, तब भी हल हो जाएगा। उसमें आपका जो है
साइन 4x का मान पहले निकल के नहीं आएगा, उसमें आपका हो सकता है cos x का पहले मान निकल के आए। तो इस प्रकार से आप 3 विधि है इसकी, आप किसी विधि से कर सकते हैं। एक विधि मैंने आपको समझा दी, अन्य विधियों से आप स्वयं करने का प्रयास करें। क्लियर? आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।